घना हरा भरा सतवन जंगल सुबह की सुनहरी धूप में चमक रहा था। पत्तियों पर ओस अब भी टिकी थी और पेड़ों के बीच से पक्षियों की मधुर आवाजें गूंज रही थीं। इस जंगल का हर कोना जीवन से भरा हुआ था। हर हिरन की छलांग, हर बंदर की पुकार, हर पक्षी की उड़ान मानो प्रकृति की धड़कन जैसी थी। इसी जंगल के बीच रहता था जोरू, एक युवा और जिज्ञासु हाथी। उसकी खासियत थी बहुत तेज याददाश्त और हर जीव के लिए दिल में जगह। उसी के साथ रहता था उसका सबसे अच्छा दोस्त टीरो, एक छोटा सा मगर बहादुर हॉर्नबिल पक्षी। दोनों का रोज का काम था जंगल के आखिरी छोर पर बने लटकते लकड़ी के पुल को पार करके सुबह की नदी देखना। वो पुल बहुत पुराना था और जंगल के बाकी जानवरों के लिए किसी डर से कम नहीं। एक दिन सुबह सुबह जोरू और टीरो पुल के पास पहुंचे तो देखा पुल का आधा हिस्सा टूट चुका था। नीचे पानी तेजी से बह रहा था और किनारे पर खड़े जानवर बेचैनी से इधर उधर हो रहे थे। अगर ये पुल पूरी तरह टूट गया तो हम नदी पार नहीं कर पाएंगे, बंदरों का झुंड परेशान होकर बोला। और नदी के उस पार के पेड़ों पर ही तो हमारी सुबह की बेरियां उगती हैं, हिरनें भी चिंतित थीं। जोरू ने हालात को देखते हुए तुरंत फैसला लिया, हम सब मिलकर पुल ठीक करेंगे। जंगल सिर्फ मेरा या तुम्हारा नहीं, हम सबका है। लेकिन मुश्किल ये थी कि कोई भी जानवर तेज बहाव वाली नदी के ऊपर जाकर लकड़ी लगाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। तभी टीरो आगे आया। उसने कहा, मैं उड़कर पुल के ऊपर से जाऊंगा और तुम्हें बताऊंगा कि कहाँ-कहाँ लकड़ी लगानी है। टीम तैयार हो गई। हाथी जोरू भारी तने उठाता, बंदर रस्सियां बांधते, बाघ और तेंदुए सुरक्षा देखते, हिरन बांस और लकड़ियां जोड़ते, पक्षी आसमान से दिशा बताते। पहली बार पूरे जंगल ने मिलकर काम करना शुरू किया। काम आसान नहीं था। कई बार पानी का छींटा आता, पुल हिलता, लकड़ियां फिसल जाती। एक बार टीरो तेज हवा में अपना संतुलन भी खो बैठा। जोरू ने तुरंत अपनी सूंड ऊपर उठाकर उसे बचा लिया। टीरो मुस्कुराया, मैं गिर भी जाता तो क्या हुआ, दोस्त तो तुम हो। पूरा जंगल ये देखकर भावुक हो गया। कई घंटे की मेहनत के बाद आखिरकार पुल तैयार हो गया, मजबूत, सुंदर और पहले से कहीं सुरक्षित। जानवर खुशी से उछल पड़े, बंदर झूलने लगे, हिरन कूदने लगे, पक्षी ऊंचे उड़ान भरने लगे। जब सूरज ढलने लगा, पूरा जंगल पुल के बीच खड़ा था। जोरू ने कहा, आज हमने सीख लिया कि जंगल तभी सुरक्षित और सुंदर रहता है जब हम सब मिलकर काम करें। किसी एक की ताकत कम पड़ सकती है, लेकिन सबकी ताकत मिल जाए तो कुछ भी असंभव नहीं। जंगल तालियों, चहचहाहट और दहाड़ों की आवाजों से गूंज उठा और उस दिन से वो पुल सिर्फ नदी पार करने का रास्ता नहीं रहा, वो जंगल की एकता और दोस्ती का प्रतीक बन गया।